अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी वनीला केक। अगर आप चाहें तो आप इसी रेसिपी को फॉलो करके ओवन में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन इसकी स्पेशल बात यह है कि मैं इसको तवे पे बनाऊंगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास ओवन नहीं है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3/4 कप मिल्क लेंगे, यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम दूध लिया है मैंने। उसमें 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करके इसको साइड में रख देंगे 5 मिनट्स के लिए। तो अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। और ये 6 टेबल स्पून बटर लिया है मैंने। ये पूरी स्टिक होती है जिसमें कि 8 टेबल स्पून बटर होता है, उसमें से मैंने 2 टेबल स्पून कट कर दी है। और ये 6 टेबल स्पून बटर है। 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, 4 अंडे, 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा, 1.5 कप चीनी, और ये 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस या वनीला एक्सट्रैक्ट, जो भी आप इसको कहते हैं। ये जो बटर है इसको सॉफ्ट किया हुआ है मैंने। ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और मेल्टेड भी ना हो। इसमें ये चीनी ऐड कर लेंगे और इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसको इलेक्ट्रिक बीटर से हल्का सा बीट कर लेंगे। और 5 मिनट्स के बाद आप देखेंगे कि दूध जिसमें हमने लेमन जूस ऐड करके रखा था वो इस तरह से गाढ़ा सा हो गया है। इसको बटर मिल्क कहा जाता है और ये बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ होता है, बेकिंग और दूसरी रेसिपीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। ये कुकिंग ऑयल, 1/2 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट, और ये अंडों को भी थोड़े थोड़े करके ऐड कर देंगे। अंडे डालने के बाद इसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है, इसको आप विस्क के साथ ही इस तरह से मिक्स करते जाएं। अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये नमक, और ये मैदे को भी थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसको छान कर डालें ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना पड़े। थोड़ा थोड़ा डालकर इसको मिक्स करते जाएं। और ये बेकिंग पाउडर को भी इसमें ऐड कर दें। और एक बार फिर इसे इलेक्ट्रिक बीटर से थोड़ा सा बीट कर लेंगे लो स्पीड पे। बेकिंग ट्रे के नीचे भी थोड़ा सा बटर लगा लें और उसके ऊपर इसको रख देंगे। ये बैटर डाल देंगे। अब आप चाहें तो इसको 380 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ओवन में बेक कर सकते हैं 20 to 25 मिनट के लिए, लेकिन आज मैं तवे पे बनाऊंगी ये केक उन लोगों के लिए जिनके पास ओवन नहीं है। और ये देखिए रोटी बनाने वाला तवा है, इसको आप अच्छी तरह से फुल हीट पे बहुत गर्म कर लें अच्छी तरह से। अभी भी चूल्हा हाई पे है तो इसके ऊपर मैं केक को रख दूंगी, लेकिन केक रखने के बाद आप चूल्हे को बिल्कुल लो कर दें। और अब इसको किसी ऐसी चीज़ के साथ कवर कर दें जिसमें से हीट बाहर ना निकले। ये फ्राई पैन है बड़ा सा, मैंने उसके साथ कवर कर दिया है। आप कोई पतीला या देगची कुछ भी ले सकते हैं। तो ये देखें 45 से 50 मिनट के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ। मैंने इसको 30 मिनट के बाद भी चेक किया था। तो अब ये इसमें ये इंसर्ट करके देखेंगे। ये देखें बिल्कुल डन हो चुका है। और टाइमिंग का ख्याल आप ज़रूर रखें, क्योंकि अगर तवा पतला है तो केक जल्दी भी तैयार हो सकता है आपका। तो आप उसको 1-2 मरतबा चेक ज़रूर कर लें जब वो कुक हो रहा हो। अब इसको खोल कर देखते हैं कि हमारा केक कैसा बना है। तो ये देखें परफेक्टली डन हो चुका है। ये
ये देखें बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी बना है ये। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।